तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का जो युग है, ये वास्तव में बाबा कहता है ये वो समय है जब कर्मों की कमाई आपको करनी है अगले पूरे कल्प के लिए। हम्म, तो हमारा जो कर्म है, आज सुबह की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर समझाया। बाबा कहता है आपका कर्म क्या हो, सेवा का रूप बन जाए। हर कर्म बाबा कहता है मेरी सेवा जान के करो, क्योंकि आज दुनिया में बहुत लोगों से मिलते हैं, जो भी सामने आता है ना, एक अपनी उसकी अपनी स्टोरी है, दुख से भरी। वो कहता है सामने वाले की गलती है, हमारी क्या गलती। संकल्प इतने कमजोर हो चुके हैं आज हमारे। एक बच्चा था, तो पढ़ाई पूरी हो रही थी, साथ साथ रोज मंदिर जाता था हनुमान जी के। 1 घंटा रोज मंदिर जाता। जैसे जैसे पढ़ाई उसकी पूरी होती गई तो थोड़ा थोड़ा और जगह बिजी होने लगा, किसी नौकरी की तलाश करने लगा, जगह जगह जाना, इंटरव्यू देना। तो भाग्य से उसको एक नौकरी लग गई। जब नौकरी लगी तो अब मंदिर जाने का तो उसका नित्यनेम था। तो अब 1 घंटा तो मंदिर नहीं जाता था, क्योंकि अब नौकरी वाला था। तो मंदिर जाने से पहले अब जाता था, 10 मिनट के लिए मंदिर गया और पूजा की, प्रार्थना की और फिर नौकरी पे चल पड़ा। तो कुछ समय बीता तो ऑफिस वालों ने बोला कि भैया तेरी प्रमोशन हो जाएगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दिया कर, जल्दी आया कर, थोड़ा कोई ट्रेनिंग भी है आपकी। तो सोचा कि अब तो मुझे थोड़ा और घर से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो जो 10 मिनट थे ना, वो 1 मिनट पर आ गया कि अब अपनी प्रमोशन संभालूं कि ये मंदिर संभालूं। तो 10 से 1 मिनट पर आ गया। जब 1 मिनट के लिए जाकर हनुमान जी के सामने वहां खड़ा हुआ, मूर्ति के सामने, तो कहने लगा मुंह क्यों फुला रखा। हनुमान जी को जब तक 1 घंटा जाता था रोज, नियम से जाता था, तब वो मुंह फुला हुआ नहीं दिखता था। लेकिन आज अपनी भावना बदल गई, तो आज हनुमान जी का मुंह फुला हुआ दिख रहा है। कहता है इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है, आ तो रहा हूं ना, भले 1 मिनट के लिए से, मुंह क्यों फुलाया। हाँ, तो बाबा ये समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे भावना आपकी टूटी अपने कर्म के प्रति, देहधारियों के प्रति, तो हमें भी लगता है कि फलाना तो हर समय मुंह फुला के बैठा रहे। हनुमान क्या चाह रहा होगा, एक मूर्ति क्या चाहेगी, क्या चाहेगी। एक मूर्ति के अंदर तो कोई चाहना ही नहीं। चाहना तो हमारे अंदर है, जो हमको मूर्ति तक लेकर गई। ऐसा ही है। हाँ, हमने क्या किया, मूर्ति के साथ में भी सौदा किया कि हम आपके गले में हार डालेंगे, आपके आगे अगरबत्ती जलाएंगे, देसी घी का दिया जलाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, थोड़ा सा काम हमारा कर। ये वो हनुमान है जिसने केवल राम की नौकरी करी और पूरी भावना से करी है, शिद्दत से करी है। फल को आगे रखकर, फल की चाहना रखकर नहीं करी। फल को तो उसने याद ही नहीं किया कि मुझे मिलेगा क्या बदले। और हमने जो पूजा करी, नौकरी मिल गई, अब हनुमान जी का क्या करें। हनुमान जी का तो ऐसे ही लगेगा कि मुंह फूला हुआ है, क्योंकि मैंने जाना छोड़ दिया। मंदिरों में भीड़ कम नहीं होती है, भरे पड़े हैं मंदिर। हम्म, तो परमात्मा यहाँ क्या समझाता हमें, वो कहता है बच्चे इस समय जो आपके कर्म का बीज है वो क्या है, आपकी भावना। हम लोग कर्म को प्रायोरिटी देते हैं कि हमने किया, लेकिन बाबा कहता है भावना को प्रायोरिटी दो, किस भाव से किया। आज सुबह थी ना मुरली में, बाबा कहता है सेवा वो जिसमें बाबा कहता है 3 चीजें साथ साथ चले, मनसा वाचा कर्मण।
हाथों से तो हम सब लगे ही पड़े, कर्म टूट रही है हाथों। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मनसा आपकी कैसी होनी चाहिए। कल की मुरली में एक वर्ड आया था, रात की मुरली जब हम पढ़ रहे थे, बाबा ने बोला था ना, परिवारों में 3 चीजों की कमी है आज। अपनापन, दूसरा प्यार, बाबा कहता है स्वार्थ का प्यार है अभी, और तीसरा भरोसा। ये 3 चीजें बाबा ने बोला कि आज के समय परिवारों में नहीं। तो आज हमने इसके ऊपर विचार किया, अपनापन माना क्या। आज हम कहते हैं आज अपनापन नहीं है, सब दिखावे के लिए हो रहा। तो अपनापन माना अपना क्या। जब अपनेपन की बात आती है तो बाबा कहता है बच्चे, अपनत्व माना आत्मा का, आत्मा से अपनापन टूटा। हम देह टू देह समझते हैं कि अपनापन नहीं है, भाई बहन में नहीं है, पति पत्नी में नहीं। अभी 10 मिनट पहले, मुरली शुरू होने से 10 मिनट पहले हमें किसी से बात करनी पड़ गई। तो वो जो बहन है वो प्रेग्नेंट है, तो वो कुछ बात करने लगे यही क्लासेस से रिलेटेड, कि क्या क्लासेस आप करते हैं ये वो। तो हमने थोड़ा सा उनके साथ बात की, तो हमें जान के ताज्जुब हुआ, नेक्स्ट मंथ बहन की डिलीवरी है। और वो बता रही, कहती मेरी हस्बैंड के साथ स्पीकिंग टर्म्स ही खत्म। वो आता है खुद खाना बनाता है, मेरा कोई मतलब। यहाँ बैठी है आज दुनिया, हम परिवार में अपनेपन की बात कर, सिर्फ खिलाने पिलाने से हम सोचे कि बच्चा अच्छा, जच्चा बच्चा सब बढ़िया हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, शरीरों पर कितनी मेहनत है। रोज नारियल पानी पी रहे हो, रोज फ्रूट खा रहे हो, खाने पर तो पूरा ध्यान, लेकिन अंदर से अपनापन खत्म है। आज तो हम रिश्तों को तो पीछे रखो, मानवता कोई भूल के बैठे। तो वो सारा दिन आपके लिए कमाने जाता है, इन बच्चों के लिए कमा रहा है। और वो घर आएगा थका हुआ, वो बेचारा गैस पे तवे पे खुद अपनी रोटी बनाए, बोलेगा नहीं। बिन बोले सो जाएंगे सब अपने अपने ख्यालों। क्योंकि वो खुद कह रही, बहन कहती आज के तो बच्चे और इसके जो आने वाले बच्चे हैं, इनका तो हाल बुरा हो। ये कौन कह रही है? ये वो माँ कह रही है जो अगले महीने एक बच्चे को जन्म देने वाली। हमने उन्हें बोला आप ऐसे मत सोचो, आप जो खाते हो वो बच्चा ले रहा है, लेकिन आप जो सोचते हो ना, वो भी वो बच्चा कंज्यूम कर रहा है। आप उस बच्चे को सोच भी दे रहे हो। आज आप हस्बैंड से बात नहीं कर रहे, कल को वो बाप से बात नहीं करे। अगर हम देखें आज दुनिया को, तो कहानी घर घर की। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, मैं तो कलयुग तुमको नहीं दिखाता हूँ। कलयुग तो बाबा कहता है तुम देख रहे हो। कलयुग बाबा कहता है देख रहे हो, लेकिन तीसरी आंख से नहीं देखते हो। देखते ही नहीं, दो आंखों से हो। कि चलो शुक्र है भगवान का, उनके घर में ऐसा है ना, हमारे घर में तो ऐसी नौबत नहीं है, शुक्र है भगवान। इसको कलयुग देखना नहीं कहते। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट से भी कम समय लगता है एक घर में एक बात पर झगड़ा होने में। लगता है नहीं लगता? लगता है ना। वो भी सच्चा है, हम भी सच्चे। कोर्ट कचहरी थोड़ी दुनिया जाएगी, अब झगड़े तो हर घर के अंदर है, सारे थोड़ी कोर्ट कचहरी में जाके खड़े हो जाए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आज दुनिया में क्या नहीं है? अपनापन नहीं है। कम से कम मानवता तो रखो। हाँ? रिश्तों में इतनी अपेक्षाएं हमने की हैं, वो पूरी नहीं होती दिखती, तो अपने भाग्य को ही कोस बैठ। और सारा दिन ये लोग करते क्या है? ये सारा दिन यूट्यूब, सारा दिन टीवी पर वो जो अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, फैमिली ड्रामा, फिर वो अनशंट खबरें, कहाँ भूकंप आया, कहाँ चोर कसौटी हुई, कहाँ क्या हुआ क्या हुआ।
और जब फेड अप हो जाते हैं, फेड अप ही हो जाते हैं, तो टीवी और जो मोबाइल है इनको तो कर देते हैं परे। थक गया मन, कितनी देर आप टीवी देख लोगे, कितनी देर आप फोन चला लोगे, फिर थक जाती हैं आंखें भी, तो थोड़ी देर सोते हैं। कितनी देर सो लोगे? बाबा कहता है ये समय तो था तेरा कमाई का। और बाबा कहता है देखो कहाँ तुम्हारा, बाबा कहता है ये समय जीवन का बहता जा रहा है, पता ही। अच्छा, फिर आजकल हम अपने घरों में एक छोटी सी प्यारी सी जगह बनाते हैं जहां हम खाना पकाते हैं, है ना। हम जब छोटे थे ना, हम शुरू से सुनते थे घर में जो खाना बनाते हैं वो कहते थे रसोई। आज तक हमारे मुख पे रसोई चढ़ा हुआ, लेकिन बाहर उठते बैठते हैं तो लोग किचन किचन कहते हैं। किचन में जाओ, किचन में रखो, किचन से उठा लो। पुराने समय के लोग तो इसको चौका भी कहते थे। चौका माना 4 चीजों का हमेशा आपको ध्यान रहे कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना। आज हम चारों चीजों पर हमारा कोई ध्यान नहीं। आज सुबह लोग बैड टी पी रहे हैं। ये बैड टी नहीं है, ये बैड टी है। बाबा कहता है कि बच्चे इस समय, आज किचन कह रहे हैं ना, किचन में क्या हो रहा है आज? किचकिच हो रही है बस। किचन के नाम पे तो मन में किचकिच होती है कि मैं ही उठूं, मुझे ही बना, मैं ही मरूं, मैं ही खपूं। ये किचकिच अंदर से ही मन पहले कर रहा है। तो खिचड़ा ही तो खिलाएंगे इनको, खिचड़ा ही तो खिलाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जीवन है ना, जीवन तो अनमोल है। क्यों ये व्यर्थ की तरफ जाता है? ऐसा क्या है जीवन में जो ये नदी है अपनी दिशा और लक्ष्य भूल जाती है? बाबा तो रोज कहता है ना, बाप को याद करो। हर कर्म करते बाबा कहता है बच्चे बाप की याद रहे। क्यों कहता है? क्योंकि बाबा कहता है अगर तुम मुझे भूल गए तो आत्मा कर्म के बंधन में फंसेगी, मोह के बंधन में फंसेगी। बाबा कहता है फिर अपेक्षा भी तो रखते हो कर्म करते हुए, वो पूरी नहीं होगी। बाबा कहता है तुम फिर दुखी हो। तो आज सुबह बाबा ने बोला हर कर्म करो। बाबा कहता है 3 चीजें हमेशा याद रखो। सबसे पहली, बाबा कहता है मनसा। मनसा, बाबा कहता है भाव क्या है? कर्म तो कर रहे हो, भाव को चेक करो। देह का भान तो नहीं, नहीं तो बाबा कहता है ये तुमको दुख दे। आत्मा जानकर बाबा कहता है आत्मा के लिए करो, तो तुमको बाबा याद आ जाएगा। फिर बाबा कहता है वाचा। बाबा कहता है वाचा की सेवा ऐसी होनी चाहिए कि दूसरी आत्मा को बाप का परिचय दो। कैसे भी बाबा कहता है घूम फिरा कर बात करो, लेकिन आओ मुद्दे पर। युक्ति से बाबा कहता है उस आत्मा को बाप का परिचय दो, बाकी तो वाचा सब बेकार, किसी काम की नहीं है, किसी मोल की नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। बाबा कहता है वाचा में एक ही लक्ष्य हो कि जब भी मैं मुख खोलूं, किसी से बात करूं, वो अपनी करे, लेकिन मुझे तो बाबा ने सेवा दी है। तो मेरी वाचा में क्या होना चाहिए? ये लक्ष्य होना चाहिए कि इस आत्मा को घर दिखा दूं। होता है ना, पापा जब घर आते हैं ना, तो बच्चों के लिए चॉकलेट्स, कुकीज क्या क्या लेकर आते हैं। तो जो बच्चा घर पे होता है ना, बाप उसको कहता है जा दोनों को बुला के ले आ अंदर। तो बच्चा भागता हुआ जाता, तो कहता है जल्दी घर चलो, पापा देखो क्या लेके आए। बाप क्या करता है, पहले सबको इकट्ठा करता है और फिर सौगात देता है। तो भगवान क्या कर रहा है? वो कह रहा है बच्चे जाओ, भाग कर जाओ, दूसरे भाई बहनों को बोलो पापा आ गए। अब ये रेत के मकान बनाने बंद करो। अब ये मुंगेरी लाल के सपने देखने बंद करो, पापा आ गए। नहीं आएंगे तो पापा तो पापा ही है ना, कान पकड़ के भी ले जाएगा, गोद में उठा के भी ले जाएगा। पापा को तरीके पता है।
इसलिए बाबा कहता है बच्चे जाओ और भाई बहनों को जाकर ये मैसेज, मनसा वाचा कर्म। कर्मणा बाबा कहता है आपकी सेवा कैसी होनी चाहिए, संबंध संपर्क में आओ, और बाबा कहता है उन आत्माओं को खुशी और रूहानियत की बाबा कहता है शक्ति दो। मांगो नहीं इनसे, इनके पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। कहते नहीं, आज हम एक दूसरे को ये कहते हैं कि हर समय इसने मुंह सुजा रखा है, हर समय इसकी शक्ल पे जैसे 12 ही बजे रहे, हर समय इसको कोई ना कोई फिक्र ही है, कोई ना कोई टेंशन ही है इसको। बाबा कहता है बच्चे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कलयुग की आत्मा है ना ये, कलयुग में बैठी हुई है। लेकिन तुम तो, बाबा कहता है तुमको तो मैंने कलयुग से बाहर निकाल दिया। हाँ? तो बाबा कहता है किसी भी आत्मा के संबंध संपर्क में आओ, बाबा कहता है उसको टचिंग हो, उसको ये एहसास हो कि भले ये एज में मुझसे ज्यादा है, भले ये मेरी तरह एक्टिव नहीं है, चल फिर दौड़ नहीं सकता, लेकिन खुशी कितनी जड़ी हुई है इसको। भले ये मेरी तरह पैसे में नहीं है, लेकिन फिर भी कितना संतुष्ट है। बाबा कहता है आपके रुहाब से, आपकी सूरत से, बाबा कहता है मेरे को प्रत्यक्ष कर दो कि भगवान ऐसे बना रहा है और हम बनते जा रहे हैं। बाबा कहता है तब ये सेवा परवान चढ़ेगी, तब ये सेवा राम की मानी जाएगी। अगर हनुमान को भी उठाओ ना एक बारी, हनुमान भी क्या कर रहा है? राम की सेवा करता है ना। तो भावना क्या है? राम का कार्य है, राम काज करीबे को आतुर। ये हमारी भावना हो, मनसा हो। फिर जब वाचा खोलता है तो क्या करता है? जय श्री राम। चाहे सीता दिखे, सीता को भी कहता है कि प्रभु राम आ चुके हैं। ये वही बच्चा है तो दूसरी आत्मा को कह रहा है कि चलो पापा आ गए घर पे, अब दुखी मत हो। और जो भी इसके संबंध संपर्क में आता है ना, उसको याद ये राम की दिला के चला जाए। हम कर रहे हैं ऐसे? ना जी। तो थोड़ी देर जब मुरली सुनते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी याद आती है कि हाँ रोज यही समझा रहा है वो, लेकिन 23 घंटे तो हमें होश ही नहीं हो, कोई होश नहीं हो। अभी थोड़ी देर पहले हम एक बच्चे के साथ थे तो कहने लगे कि टीचर ने अभी पेरेंट्स मीटिंग में बोला है कि तुम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर टाइम नहीं वेस्ट करो, अभी पूरा चैप्टर पढ़ो, हम कुछ भी पूछ लेंगे। वो बच्चा कह रहा है कि नहीं चैप्टर क्यों पढ़ूंगा पूरा, मुझे तो जो ये 4-5 क्वेश्चन है ना इन्हीं के आंसर लर्न कर। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो समझा रहा हूँ ये पूरा चैप्टर ध्यान से सुनो, फिर नहीं कहना कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, ये सुना ही नहीं था, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। बाबा कहता है अब ये नहीं सोचना कि तुमको अलग से 30 साल मिलेंगे पुरुषार्थ करने के लिए, संस्कार बदलने के लिए। इतना समय नहीं है अभी। बाप का आने का भी एक समय है और जाने का भी एक समय है। वो हमारे लिए यहाँ बैठा नहीं रहेगा कि इनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, सियाने हो जाएं, तो इसको भी ज्ञान सुना दो। सूरज अपने एक ही समय पे निकलता है, वो किसी का लिहाज नहीं करता कि ठीक है अगर तुम 8 बजे सो के उठोगे तो तेरे लिए मैं 8 बजे उग जाता हूँ। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मेरे आने का समय था, मैं आ चुका, अब तो जागो। बाबा कहता है बच्चे अब तो सृष्टि महापरिवर्तन का समय आ चुका। रोज बाबा कहता है सुनते हो कहीं भूकंप आ रहे हैं, हाँ, कहीं पर युद्ध चल रहे हैं, दुनिया चांद पर जा रही है। धरती पर बाबा कहता है जीवन जो जिया ये नर्क है, अब चांद पे जा रहे। चांद पे जाएंगे कौन? अभी हम बात कर रहे थे तो उसने हमें बताया, कहते चांद पर पानी कह रहे हैं दिखेगा, चांद पर ऑक्सीजन भी होगी, चांद पर बर्फ भी होगी। लेकिन चांद पर सब कुछ होगा, लेकिन उठकर तो यही आदमी जाएगा ना, उठकर तो यही इंसान जाएगा। ये तो बदला ही नहीं, ये तो बदला ही नहीं। इंसान बदलना चाहता भी तो नहीं है।
क्योंकि बदलने का कोई लक्ष्य ही नहीं है कि किस लिए बदले। हम तो जैसे हैं ऐसे ही ठीक। क्या मिलने वाला है बदलने से? बाबा कहता है जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, तब तक बाबा कहता है कोई बदलेगा भी। क्यों बदले? हम सुन रहे थे किसी ने एक बहुत शानदार कोठी बनाई, बहुत बड़ी कोठी थी, बड़ी शानदार कोठी। कोठी जब उसने बनाई तो एक प्रोफेसर थे, उनको इनवाइट किया उसने कि भाई मैंने ऐसे ऐसे कोठी बनाई है तो आप आओ। तो प्यार प्रीत थी उनसे, उनको बुलाया तो वो गए। कुछ दिन बाद जब वहां पहुंचे तो कहते हैं भाई कोठी तो तेरी वाकई जानदार, मजा आ गया। लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ। कहा क्यों? कहता कोठी तो मेरी शानदार है, लेकिन इसकी जो दीवारें हैं ना, उन दीवारों पर आते जाते लोग पेशाब कर जाते। क्या करूं? लिखवाया भी है कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, 5,000 रुपए जुर्माना। कहता है मैंने दीवार पे भी लिखवा दिया, लेकिन फिर भी मैं तो दुखी हो गया। कितने गार्ड बिठाऊंगा बाहर, तो इस काम के लिए बिठाऊंगा? तो मैं तो परेशान हो गया, अब क्या करूं, इतनी स्मेल आती है यहाँ अंदर घुसते ही सारा दिन। तो जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने बोला, कहते हैं देखो ऐसा है, आज के समय में किसी को बदलना इतना आसान नहीं। कहते जो तूने दीवार पे लिखा है मेरे कहने से कुछ और लिख। कहने लगा कुछ और क्या लिखूं, यही तो लिखना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये करना सख्त मना है, अगर पकड़ लिए गए तो फिर जुर्माना देना पड़ेगा। कहते नहीं ऐसे नहीं कर, अब आप यहाँ दीवार पे ये लिखवाओ कि जो भी इस कोठी के सामने से, घर के सामने से क्रॉस करे, वो यहाँ बाथरूम जरूर करे। अगर बाथरूम किए बिना गया तो जुर्माना लूंगा। बोले आप तो मुझे और फंसाओगे, मैं तो पहले ही दुखी हूं, और आप कह रहे हो कि यहाँ जरूर करके जाओ, नहीं किया तो फिर जुर्माना। कह रहे अब तूने इतने दिन से ये लिखवा रखा था, कुछ मिला नहीं, अब ये लिखवा ले। तो कहने लगा ठीक है, आपके कहने से ये करता हूं। तो कई दिन बीत गए, तो ये आया प्रोफेसर साहब के पास। कहने लगा कि मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं मना कर रहा था तो लोग करते जा रहे थे, अब मैं कह रहा हूँ कि आओ करो तो कोई आता नहीं, ये क्या हुआ? तो प्रोफेसर साहब कहने लगे, कहते हैं कि हम बहुत से बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े बड़े बच्चे, समझदार बच्चे। कहते हैं ये तो हमारे कॉलेजों में भी होता है। इंसान की ये नेचर है, जिस काम के लिए आप इंसान को मना करोगे वो करेगा। ईगो, वो करेगा। ये हम किसी से डरते नहीं है। लेकिन जब आपने उसी दीवार पे लिख दिया कि करके जाना ही पड़ेगा, अगर बिना किए जाते हुए पकड़े गए तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी ईगो कि भैया ये कैसी बात है, हमें आए ना आए हम कैसे करें, और आ भी रहा हो तो हम इसी दीवार पे क्यों करें, हम क्या किसी के गुलाम हैं? हाँ, ये नेचर है इंसान की, ये नेचर। फिर जब आपने दीवार पे ये लिख दिया ना कि यहाँ से किए बिना अगर कोई बाथरूम गया तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, तो आदमी तो वही है। जब आप लिखते हो नहीं करना तो कहेगा हम तो करेंगे, और इसी दीवार पे करेंगे जहां मना लिखा हो। और जब आपने लिख दिया कि यहाँ करना ही पड़ेगा, नहीं तो जुर्माना, कहते हैं हम कोई इसके गुलाम है जो इसी दीवार पे करेंगे, हम तो यहाँ नहीं करेंगे। ये दुनिया है। इन इस टाइप की मेंटेलिटी के साथ आज हम चल रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे कहने से, समझाने से, क्योंकि हम समझदार हैं, सयाने हैं, हम तो यहाँ तक देखते हैं, इस काम के लिए आपने भी देखा होगा, कई लोग तो यहाँ पर कोई बाथरूम ना करे ना,
तो वहाँ कोई गणेश की टाइल चिपका देता है, कोई माता की टाइल चिपका देता है कि कम से कम इनको देखकर तो लोग यहाँ बाथरूम नहीं करें। तो सोचो, ये देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं ना, ये कलयुग में इस काम आ रही हैं कि लोग यहाँ पर बाथरूम ना करें, तो वो दीवारों के ऊपर ये टाइलें लगा देते। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं जिस काम के लिए तुम्हें मना करता हूँ, बाबा कहता है तुम्हारे सर पे भी जूं नहीं रेंगती कि बच्चे व्यर्थ को छोड़ दो। कहते हैं हम तो करेंगे, दुनिया कर रही है, दुनिया कर रही है ना, तो हम भी करें। बाबा कहते हैं मैं छाट रहा हूँ, आज मुरली में था ना सुबह, बाबा कहता है मैं कांटों को फूल बना रहा हूं। और फूल कैसा होता है? बाबा कहता है फूल वो होता है जो दूसरों को सुख दे, दूसरों को सुख दे। हम अगर ये सोचे कि हम तो कभी किसी की दीवार पे जाके ऐसे नहीं करते, हम सब कर रहे हैं, हम सब कर, दीवार में नहीं तो क्या हुआ, कान में तो कर ही रहे हैं। जैसे ही मन भारी होता है, बाथरूम भी कोई कब करता है? जब प्रेशर बच जाता है, कहते हैं, रुक नहीं रहा। ऐसे ही हमारा जब मन भारी हो जाता है ना, कि बात अंदर रुक ही नहीं रही हो, अब करूं फटाफट, कहीं किसको फोन लगाऊं, तो आंसुओं की टंकी खुलती है और सामने वाला फोन पे रिसीव कर रहा है कि भैया दे दे जो तेरे पास है, क्योंकि हम तो सगे हैं ना, हमारा तो आपस में रिश्ता इसीलिए रिश्ते बनाए हम, कि कोई दुख सुख में कंधा देने वाला तो बैठा हो, किसी के कंधे पे तो रो ले जाके। तो बाबा आज हक की मुरली के माध्यम से हमको ये समझा रहा है कि गंदगी फैलाना, किसी और की दीवार गंदी करना, बाबा कहता है बच्चे ये समझदारी। हम, दुख आएगा जीवन में, बाथरूम तो आएगा, लेकिन जगह पे चले जाओ, उचित जगह पर। बाबा कहता है किया गया काम, वो बाबा कहता है ठीक है। जब मन उदास हो, परेशान हो, तो उस समय किसी को संगी मत बनाओ, मत बनो। इतना तो परोपकार करो दूसरे। जब बाथरूम जाते हैं तो कहते हैं किसी को चल मेरे साथ, अकेले जाते हैं, अंदर से कड़ी लगाते हैं, कुंडी लगाते हैं, है ना, रिलीज करके बाहर आ जाते हैं, फिर हाथ भी धो ले करते हैं, है ना। ऐसे ही मन का जो वेस्ट है, जो व्यर्थ है, बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहली बात, पीते तो हम पानी है ना, और वो पानी क्या करता है, हमारी बॉडी को, जो हमारी गंदगी है वो सारी साफ करके यूरिन बन के बाहर चला जाता है। बैठे तो इसी दुनिया में है, सब कुछ हो रहा है, आस पास ही हो रहा है, परिवारों में ही हो रहा है, सब देख रहे हैं। लेकिन बाबा हमको क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे आप व्यर्थ से बचो, कोई और आपके कान गीले करे मत करने दो। लेकिन हम भी कान के कच्चे हैं, हमें भी आदत पड़ गई अभी। तो मुरली में बाबा आज हमें ये बताएगा कुछ ऐसे रास्ते, जिन रास्तों पर जाकर हम अपने कान गीले करते हैं, और हमें वो सब अब नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले बाबा ने बताया, बाबा कहते हैं कि बच्चे वेस्ट संकल्प जो आते हैं ना मन में, उसका बाबा कहता है जो सबसे पहला जो रीजन बनता है, कारण बनता है, वो बनता है हमारा आकर्षण। आकर्षण, आकर्षण किस चीज का? हम्म? बाबा कहता है आंखें हैं ना हमारी, आज क्या देखती हैं? अभाव देखती हैं, कि मेरे जीवन में किसी का शरीर बहुत अच्छा है, तो वो भी आकर्षित करता है, रंग रूप अच्छा है, किसी के कपड़े लत्ते, किसी का घर। हाँ, तो बाबा कहता है ये जब किसी को देखते हो ना, तो उसके बारे में व्यर्थ चलता है, तो जब उसको देखते हैं तो फिर अभाव फील होता है कि मेरे पास तो नहीं है।
ना ऐसा घर है, ना ऐसे बच्चे हैं, ना ऐसा पति है, ना ऐसी हेल्थ है। तो ये क्या बनता है? ये बाबा कहता है कारण बन जाता है व्यर्थ में जाने। तो बाबा कहते हैं जिसकी इस समय भगवान से सच्ची प्रीत होगी ना, बाबा कहता है वो दुनिया ये सब बाबा कहते हैं माया है। इसको भगवान माया कहते हैं कि जब आप खुद को भूलकर दूसरी चीजों में आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आकर्षित होते हो फिर खुद को भूल जाते हो, और खुद को भूलना बाबा कहता है बच्चे यही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। तो सबसे पहला क्या बताया? आकर्षण। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान आ गया, और भगवान से बाबा कहते हैं सुंदर कुछ है दुनिया में? आज था ना मुरली में, ये सारा खेल बाबा कहता है तुम्हारे शाम से सुंदर और सुंदर से शाम बनने का। तो तुमको बाबा कहते हैं सुंदर बनाने वाला कौन? कौन है? भगवान। बाबा कहते हैं जिनकी तुम सुंदरता देखते हो, ये मूर्तियां बाबा कहते हैं किसने बनाई? बीज को देखो, डाल डालियों पत्तों में नहीं फंसो। तो बाबा कहता है अगर कोई आकर्षित करे उस समय क्या करो? व्यर्थ को काटने के लिए बाबा कहता है फोकस मुझ पे करो, कि ये दुनिया, ये तो रचना है उसकी, हमें तो रचयिता मिल गया। हम्म। तो बाबा कहता है फिर आकर्षण को ऐसे काटो। आएगा आकर्षण, बार बार आए, लेकिन काटने के लिए बाबा कहता है ज्ञान की तलवार होनी चाहिए आपके पास, पहला। दूसरा बाबा ने बताया बीमारी। आज कोई भी ऐसा हम में नहीं बैठा हुआ जो बीमारी को नहीं भोगता। सब चल रहे हैं, कोई शरीर से दुखी है तो कोई मन के विकारों से, और मन के विकारों से तो बाबा कहता है सारे दुखी हो। हम्म? तो बाबा कहता है बीमारी में क्या होता है? क्या व्यर्थ चलता है? कर्म भोग जब भोगना पड़ता है ना, तब बाबा कहता है फिर मन में व्यर्थ चलता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम्म? तो बाबा कहता है कर्म भोग चलता है, इसलिए बाबा कहता है फिर क्या करते हो? कर्म भोग का सबको बाबा कहता है वर्णन करते हो। कोई बस पूछ ले हमसे कि आज आपकी तबीयत कैसी है, वो बेचारा पूछ के ही दुखी हो जाता है कि हल्का सा पूछा था, ये तो पूरी कहानी सुनाने लग गए कि सुबह उठ के ये किया, ये खाया, वो मिला नहीं, ये हुआ नहीं, अब ऐसे हो रहा है, अब वैसे हो रहा है, नींद आई नहीं, झपकी लगी नहीं। वो बेचारा सोच रहा है मैंने क्या फोन कर दिया। कई बार तो सामने वाला कह भी देता है मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, बाद में बात करता हूँ। क्या करे बेचारा। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे जब बीमारी कर्म भोग सामने आता है ना, तो क्या करते हो? एक एक को वर्णन करते हो। ये बाबा कहते हैं वेस्ट है, ये वेस्ट है। जो सोच रहे हो वही तो बोल रहे हो, वही तो बोल रहे हो। दवाइयां इतनी महंगी हैं, डॉक्टरों की फीसें इतनी ज्यादा है, अस्पतालों में भीड़ इतनी ज्यादा है, वो तो हम सब जानते हैं। क्या नई बात? अस्पताल जाते हैं, हम सब जानते हैं, डॉक्टरों की फीसें भी जानते हैं, अस्पतालों में जो भीड़ है वो भी देखते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है फिर उस समय क्या करो? बाबा कहता है कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना सीखो। चिल्लाओ नहीं। किसी और ने डॉक्टर की फीस भरनी है क्या? भरनी। डॉक्टर कहता है पेशेंट को सुबह खाली पेट ले आना। पेशेंट सुबह खाली पेट जाएगा ना? अगर मैं पेशेंट के साथ जा रही हूँ तो मैं क्यों खाली पेट जाऊं? जिसका कर्म भोग है वो भोगेगा। हमारी जगह कोई दूसरा नहीं खड़ा हो सकता, चाहे कितना भी हमारा क्लोज रिश्ता क्यों ना हो। क्यों भूल जाते हैं? भूल जाते, बार बार दूसरे को रियलाइज करा कि तू तो ठीक है ना, मैं कितना बीमार हूं, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। पूरा जीवन तो खूब दौड़े, तब अब बुढ़ापा है, बीमारी है, कर्म भोग है, बाबा कहता है ये सबके आगे है, तू कोई अकेला थोड़ी है, सबके आगे। तो बाबा यहाँ कहते हैं बच्चे जब भी कर्म भोग जीवन में आए, तो बाबा कहते हैं पहले तो
मुख में मुलहरा डाल। क्योंकि जो दूसरे केयर टेक करते हैं ना, उस समय सेवा कर रहे होते हैं हमारी, वो इरिटेट हो जाते हैं। वो सेवा करने से इरिटेट कम होता है, लेकिन जो हम बातें करते हैं ना उस समय, कभी चिल्ला पड़ते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी एक ही बात को 10 बार कर जाते हैं। वो कहता है अरे चुप हो जा, मैं सुन चुका। ठीक है, शरीर से बीमार है, कोई दर्द भी है, कोई कष्ट भी है, और जो सेवा कर रहा है वो भी कष्ट में है बेचारा। उसके पास सिर्फ यही काम एक नहीं है, उसके पास, और वो तो मेंटली ज्यादा टूटता है। अब तो फिर भी खटिया पे पड़े हुए हैं, उसको तो पेशेंट को भी देखना है, घर का सारा काम भी करना है, उसके ऊपर तो डबल वजन है। तो बाबा कहता है बच्चे फिर उस समय क्या करूं? उस समय बाबा कहता है, क्योंकि हमने देखा है दुनिया में कई लोग ऐसे मिलते हैं, जब जीवन में ऐसे कष्ट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है ना, तो उस समय ज्ञान को सुनने की ताकत नहीं होती। अगर हम सोचें कि हाँ तू तो बेड पे है ना, तो अब तू ज्ञान सुन ले, अरे नहीं, उस समय ज्ञान कहाँ सुना जाता। उस समय ज्ञान, ये तो हमारी किस्मत है, हमारा भाग्य है कि हमें ये समय मिला कि हम ज्ञान को सुनकर समझ पा रहे हैं। आने वाले वक्त की हम सब तैयारी कर, जिन जिन सिचुएशन में आज दुनिया बैठी है ना, उनको अगर ये ज्ञान सुनाओगे, सुनने की ताकत नहीं है। मन अंदर से रो रहा है, कहीं कहीं शरीर में दर्द है, रिश्तों से वो सुख नहीं मिल रहा, वो प्यार नहीं मिल रहा, वो सहयोग नहीं मिल रहा जो बेचारी सोचती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे उसको तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए अभी, उसको ओपीडी में काम नहीं बनेगा अभी, कि ओपीडी में तू लाइन लगाए रख, आएगा तेरा नंबर, नहीं, उसको तो इमरजेंसी चाहिए। तो बाबा यहाँ समझाता है कर्म भोग आए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे उसका मुख से वर्णन नहीं करो। हम्म? मुख से वर्णन करने से क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा? हम्म? क्या नुकसान होगा? बाबा कहते हैं बच्चे बीमारी बढ़ेगी, सबसे पहली बात, और हमारे रोने का संस्कार और पक्का होगा। इसलिए बाबा कहता है रोना, रो नहीं, मुझे याद कर लो। अगर रोने का मन करे ना, बाबा कहता है मेरे साथ बैठ, क्योंकि भगवान हमको क्या करता, हिम्मत, शक्ति देता है, और दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मुंह पर बोल जाते हैं रो नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ, और बाहर जाके जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर कहता है समय कम है इनके पास। तो बेचारा बाहर से ये सुन के आ रहा है कि इनके पास समय कम, और हमें आके कह रहा है कि हौसला रखो, डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप जल्दी ठीक हो जाओ। क्या कर, हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे जितना भी समय शरीर छूटे तो छूटे, बाबा कहते हैं तेरी खुशी नहीं छूट, जाना तो है। बाबा कहते हैं जो आत्मा नॉलेज लेती है ना, भगवान का ज्ञान सुनती है, इतनी समझ बाबा कहता है उसको आ जाती है कि देखो शरीर तो छूटेंगे। हाँ, कोई ना कोई, बाबा कहता है बच्चे कर्म भोग होता है ना, तो वो पूरा हो जाता है। अभी 2-3 दिन पहले हम एक मुरली पढ़ रहे थे जगदीश भाई के बारे में, तो दादी ने उनके शरीर छोड़ने के बाद बाबा से पूछा कि बाबा ये तो बच्चा आपके लिए बड़ा स्पेशल था, ये तो वो बच्चा था यज्ञ में जो दधीची ऋषि का मिसाल बन गया, तन से, मन से, धन से, सर्व रीति इसने इस यज्ञ में सेवा की। लेकिन बाबा से पूछा बाबा अंत में इसने कष्ट क्यों उठाया, कष्ट क्यों उठाया? देखो बाबा ने क्या जवाब दिया। बाबा ने बोला कि बच्चा तो अनन्य था, लेकिन बाबा कहता है अंत में 2-4 दिन पहले शरीर छोड़ने से इसके अंदर संकल्प चलता था। क्या संकल्प चला? इसके अंदर ये संकल्प चला, सबसे पहली बात, कि बाबा मेरे को धर्मराज से नहीं मिलना पड़े, जो भी मेरा भोगना है ना वो मुझसे कर्म भोग से चुकतू करा लियो, लेकिन मुझे धर्मराज नहीं देखना।
बाबा कहता है ये बच्चे में संकल्प चलता था कि कर्म भोग से जो यहाँ निपटाना है मैं निपटा देता हूँ, लेकिन धर्मराज मुझे नहीं देखना पड़े, कोई सजा मुझे और ना खानी पड़े। तो बाबा कहने लगे, बाबा कहते हैं देखो बच्चे का संकल्प था ना तो वो पूरा हो गया। बाबा कहते हैं इस बच्चे के तो जीवन में ऐसा कोई पाप था ही नहीं कि इसको धर्मराज के पास जाना पड़ता, लेकिन बच्चे के अंदर संकल्प था कि मेरे कर्म भोग से जो भी हिसाब किताब है वो पूरा हो जाए। कहते फिर बच्चे में दूसरा संकल्प ये चलता था कि मैं जब अपने श्वास लूं, अंतिम श्वास लूं, तो हॉस्पिटल में नहीं जाऊं, पांडव भवन में जाऊं, पांडव भवन में मैं अंतिम श्वास लूं। और बाबा ने फिर बोला कि ऐसा ही हुआ, हॉस्पिटल से पांडव भवन लेकर आए। और बाबा कहता है लेकिन इतनी इसने यज्ञ में सेवा की कि अंत समय बाबा कहता है इसकी मृत्यु इतनी सहज हुई कि सामने दादियां भी खड़ी थी और भी लोग थे, कहते उनको भी पता नहीं चला कि इसकी अंतिम श्वास निकल चुकी। बाबा कहते हैं ये सेवा की दुआएं थी। अंतमति सोगति, जब प्राण छूटे उस समय उसको कोई पीड़ा नहीं हुई। हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम रोते हैं ना अंदर अंदर, कई बार आंखों से नहीं रो रहे, मन तो रो रहा, तो हमें भी नहीं पता कि किस लास्ट मोमेंट पर हमारी आखिरी श्वास होगी। लेकिन अगर हमारा वो अंदर संस्कार खड़ा रहा रोने का, और ये बहुत लाजमी है, हमने देखा हुआ है, बड़ा जिगरा चाहिए। और जिगरे उनके बड़े हो जाते हैं जो बाबा का ज्ञान सुनते सुनते, उसको याद करते करते अपनी अवस्था को मजबूत बना। कुछ मेहनत करेंगे तो कुछ मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी मिल जाए, मेहनत करेंगे। आपने सुना होगा कई लोगों को लास्ट में कहते हैं वेंटिलेटर पे ले गए। वेंटिलेटर में अपनी कोई ताकत नहीं है, फेफड़े सांस खींचे तो वेंटिलेटर भी काम करता है, फेफड़े ही नहीं काम करेंगे तो वेंटिलेटर क्या करेगा। भगवान भी सोचो जैसे वेंटिलेटर बन के आया हुआ, लेकिन हमारे फेफड़ों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तभी खींच पाएंगे। पुरुषार्थ हमारा हो, वो वेंटिलेटर कर लेगा अपना, महाजीवन हमें दे देगा, दे दे। मुर्दों को लगाएं वेंटिलेटर, होगा कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय आ चुका अभी जब तुम सब अंतिम श्वास पर खड़े हो, अभी अंतिम चरण पे खड़े हो, बस अब गए और तब गए। बाबा कहता है मानो भगवान कह रहा है मैं गडरिया नहीं हूं, धोखे में मत रहना। और बाबा कहता है डरना भी मत। वो मृत्यु हमें रोज ये नहीं सुना रहा कि तुम डरना शुरू कर दो, नहीं, वो तो हमें अभय बना रहा, अभय बना। हाँ? तो बाबा फिर आगे समझाते, तीसरा कारण क्या बनता है व्यर्थ का। बाबा कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन जीवन के कुछ खाली क्षणों में हम जब किसी देहधारी को याद करते हैं ना तो कंपेयर ही करते रहते हैं कि उसकी उम्र कितनी है, मेरी कितनी, उसके कितने बच्चे हैं, मेरे कितने, उसके बच्चों की नौकरियां कहाँ है, मेरे कहाँ है, उसके पास क्या पैसा आता है, मेरे पास क्या आता है। ये कर रहे हैं, ये सब बाबा कहता है बच्चे वेस्ट। एक का भाग्य ना मिले दूसरे से, एक का कर्म ना मिले दूसरे से। आज हम यहाँ 5-7 लोग बैठे हैं अभी, क्या आपको लगता है हम सबके कर्म 24 घंटे सबके एक जैसे हैं? एक जैसे नहीं है, क्योंकि हमारी जो विचार शक्ति है, सोचने की शक्ति है, संकल्प शक्ति है, वो कहाँ एक जैसी। सारा दिन तो हम, बाबा आगे बताएगा सुनते जाना, व्यर्थ की सोच के बारे में आज बाबा एक्सप्लेन कर रहा है। और नोट करना इसको, क्योंकि हम सारा दिन कहीं ना कहीं इन्हीं बातों में अंगेज रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे कंपैरिजन ये क्या करता है, व्यर्थ चलाता है। नेक्स्ट बाबा कहता है डाउट। डाउट माना संदेह। कई बार हमें यही बातें खाती रहती है कि उसने उसको फोन किया तो मेरे बारे में तो कोई बात नहीं करी,
मेरे बारे में कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया? दो लोग बात कर रहे हैं मेरे बारे में, क्या बात करें, वो उनका एक अपना कर्म होता ना। दो लोग बात करते हैं तो मन ऐसा करता है कि मैं छुपके से सुन लूं इनकी बात, कि ये मेरे बारे में क्या बात कर। बाबा कहते नहीं, किसी पर भी बाबा कहता है डाउट, जो जो कर रहा है बाबा कहता है वो करे। और हमने किसी को टोक भी दिया, किसी को कह भी दिया आप मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हो, आज तो मैंने अपने मुंह कानों पे ही सुना, अगली बार वो थोड़ा अलर्ट हो जाएगा, पहले चेक करेगा कहीं आसपास है तो नहीं, फिर बात करे। वो अपना स्वभाव थोड़ी बदल देगा हमारे लिए। तो बाबा कहता है बच्चे अब व्यर्थ की बात नहीं। फिर बाबा कहता है अनबन, अनबन, इसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं ये संकल्प क्यों आते हैं, अनबन क्यों होती है आज बाबा कहते हैं? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि बाबा कहता है तुम झुकना नहीं चाहते। ईगो क्लैश, मैं घर में बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मुझसे पूछा ही नहीं, मुझे बताया ही। तो बाबा कहता है फिर अनबन होती है, तो फिर व्यर्थ की बातें चल पड़ती हैं। उसकी सब कमजोरियां दिखती हैं, सब गलतियां दिखती हैं, और मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। इस वजह से बाबा कहता है अनबन बनती है तो फिर व्यर्थ चलता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला रीजन व्यर्थ का बाबा ने बोला मोबाइल। बाबा कहते हैं तुम्हारे मोबाइल फोन, फोन बाबा कहते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम तो फोन पे भजन सुनते हैं, कई कहते हैं हम तो फलाने की कथा सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे आज था ना मुरली में, बाबा कहता है सिर्फ एक तुम्हारा बाप जो ज्ञान का सागर है, वही तुमको ज्ञान का चक्षु देता है, और तो कोई दे ना सके। और तो बाबा कहता है कोई दे नहीं सकता। तो बाबा कहता है अगर तुम इन्हीं कथा कहानियों में उलझे रहे, तो बाबा कहता है फिर तो वही होगी जय श्री राम, जय माता दी। बाबा कहता है अपनी जय कब करनी है तुमने, कुछ अच्छा कर्म करो तो तुम्हारी भी जय। कहते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। तो मन की शक्ति बाबा कहता है आएगी तभी जब इन सब बातों को बाबा कहता है आप समझदार बनकर धीरे धीरे, बाबा कहता है संन्यास लेते जाओ इन सब बातों से, इन बातों से संन्यास लो। बाकी बाबा कहता है मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम घर छोड़ दो, भगवा पहन लो, खड़ाऊ पहन के चलो, नहीं बाबा कहता है इन बातों का संन्यास। आगे बाबा ने बोला गपशप, कई तो कहते हैं हम चुगली थोड़ी करते हैं, हम तो हंसी मजाक करते हैं बस। बाबा कहता है बच्चे ये भी व्यर्थ, गपशप। बाबा कहता है बच्चे बात वो करो जिससे आत्मा के अंदर शक्ति बढ़े, आत्मा अपने निजी गुणों को अनुभव करे, प्रेम को, सुख को, आनंद को, शक्ति को। बाबा कहता है वो गपशप होनी चाहिए। तुम कौन सी गपशप कर रहे हो? कोई फिल्मों की बातें करता है, कोई किसी के घर की बातें करता है, कोई किसी के कपड़े की, कोई बाजार की, कोई मौसम की, कोई राजनीति की, कोई महंगाई की, कोई भ्रष्टाचार, ये गपशप हो रही। हम्म? आगे बाबा कहते ज्यादा वाचा, बाबा कहता है ये जो बोलने की आदत है ना हमारी, बाबा ने बोला ना आज की मुरली में, वाचा का पर्पस क्या होना चाहिए, सामने वाली आत्मा को बाप का परिचय मिल जाए। कितना हम बोलते हैं सारा दिन, कितना बोलते हैं। बाबा कहता है अब ऐसे बोलो, बाबा ने एक मुरली में बोला था कि जितना आप कम बोलोगे, बाबा कहता है उतने आपके जो महावाक्य बन जाएंगे ये, जैसे बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं ना अभी हम। बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप कम बोलोगे उतना वो श्रेष्ठ हो जाएगा, और जितना श्रेष्ठ होगा उतना बाबा कहता है सामने वाला सुनेगा।
अनशंट बातें करते हैं आधा एक एक घंटा फोनों पर, इसकी उसकी उसकी इसकी, लास्ट में कान ही सुन पड़ जाता है, फिर कान बदल लेते हैं। करते हो ऐसे? काफी देर एक कान पे फोन रखो ना तो फिर गर्म हो जाता, फिर इस कान पे ले आते। हम कहते हैं मुझे कान बदलने दे, रुक 2 मिनट। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो ज्यादा वाचा भी करते हो ना, ये भी क्या करता है, आंतरिक शक्ति को ये कम कर देता है। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ चलता है, ये फलाने ऐसा कह रहा था, उसने ये बात करी, उसने वो बात करी। आज तो हम वहां खड़े हुए हैं, कोई हमसे फालतू बात करता है तो कई बार मन में डर भी लगता है। सोचो आप स्ट्रेंजर हो, एक ऑटो पकड़ के जा रहे हो, ऑटो वाला बात करनी शुरू कर देता है कई बार कि आज तो मौसम ऐसा है, आज भीड़ कम है, आज भीड़ ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है ना? तो सियाने लोग क्या कहते हैं कि इन लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हैं। क्यों? कोई कारण होगा ना, कोई कारण होगा। तो भगवान हमें कह रहा है कि बच्चे व्यर्थ की बातें नहीं करो, तो कोई कारण होगा ना। हाँ, तो बाबा क्या समझाना चाहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो 24 घंटे है ना, ये आपकी तपस्या है। और तपस्या बाबा कहता है यही है, आप अपनी शक्ति को मनसा वाचा कर्मणा, इनको सबसे पहले बाबा कहता है व्यर्थ जाने से बचाओ, तभी तो ये जमा होगी। ऐसे थोड़ी जमा हो, तभी जमा होगी। हम जितना नपी तुली बात करेंगे ना, उतना सामने वाला उसको वजन देता है। सारा दिन चै 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 करे जा रहे हैं, सामने वाला कहता है आदत ही है इसकी तो बोलने की। तो कई बार काम की बात भी दब जाती है, कहते हैं हमें पता ही नहीं आपने ये बात भी बोली है इतनी सारी बातों। तो ये हमारा वो तप है, क्योंकि जब लोग भक्ति करते हैं ना, तो कई बार जब कोई व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं, तो क्या करते हैं, कहते हैं आज हम बाहर का नहीं खाएंगे। तो उस बाहर में ये सब आ रहा है, गपशप आ रहा है, ज्यादा बातचीत आ रही है, संदेह आ रहा है, अनुमान आ रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये बाहर का खाना, ये सब तुमको अभी रोकना पड़ेगा, तब आत्मा शक्तिशाली बनेगी। तब बाबा कहता है ये ज्ञान की मुरली तुमको बचेगी, तुमको शक्ति मिलेगी। नहीं तो मुरली तो हम भगवान की रोज सुन रहे हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं रहता कि बाबा कहता क्या है। तो आज की हमारी जो मुरली व्यर्थ से, बाबा कहता है बच्चे अभी अपने आप को मुक्त करो। तो उसके लिए तपस्या यही, सारा दिन हमें याद रखना है, क्योंकि जैसे कोई व्रत करता है ना, उसको याद रहता है मेरा व्रत, मैं ये नहीं खा सकता आज, मेरा व्रत। तो उनका तो कितने घंटे का व्रत है, 12 घंटे का, 14 घंटे का, 8-7 घंटे तो सोने में ही चले जाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन आपकी ये तपस्या कब तक है, जब तक जीना है। पेट पर पट्टी बांधो, बाबा कहता है मैं नहीं कहता, मुख पर। बाबा कहता है ये जो तुम्हारी चैतन्य धारा है ना, इसको बाबा कहता है एक सही डायरेक्शन दो, सही गति दो, तब बाबा कहता है ये मंजिल पर पहुंचेगी। ओम शांति।